देना हमको इसको। क्या पढ़ाओगे साइकोलॉजी? वो जो थोड़ा सा चैप्टर रहेगा ना उसको कर लेते हैं ना थोड़ा, कैसा लगा अपना? हाँ, शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण। शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड था भाई? शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण दो पार्टों में बटा हुआ था ना। एक तो भारतीय दर्शन के अनुसार और दूसरा आधुनिक या पाश्चात्य दर्शन के अनुसार, जो कि वर्तमान में चल रहा है। देखो भारतीय दर्शन में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी भाई? द्विमुखी। भारतीय दर्शन के अनुसार है ना। कितनी मुखी प्रक्रिया है भाई ये? द्विमुखी है ना। और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार या आधुनिक दर्शन, आधुनिक दर्शन के अनुसार सीधा सीधा हम देख लेंगे तो ये कितना भाई? त्रिमुखी है ना। त्रिमुखी। अब देखो द्विमुखी के अंदर तो क्या था और त्रिमुखी के अंदर क्या था, दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय दर्शन के अंदर सिर्फ जो चीजें थी, आपने गुरुकुल प्रणाली देखी, उसमें एक तो होता है गुरुजी और दूसरा होता है छात्र। गुरुजी और शिष्य दो ही होते हैं मोस्टली। इसमें क्या होता था कि जितने भी पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, अपने बच्चों को मुंडन करवा के गुरु के पास में छोड़ देते थे। अब गुरु चाहे 15 साल तक चाहे 18 साल तक वो गुरु के पास ही रहते थे, और वो गुरुजी उनके अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश डाल करके उनको पूरा ज्ञान दे करके, उसके बाद जो संपूर्ण ज्ञान हो जाता ना कंप्लीट, आप ये सब कुछ सीख गए, उसके बाद उनको कहाँ भेजा था? उनके घर वापस लौटते थे। आज के टाइम पे बच्चे रहते हैं 15-15 साल अपने माँ बाप से दूर। हमारा दो ही छोरा है, नहीं जाओ हो गया तो इंजीनियर नहीं रहे मार्ग वजह से कहीं पूछा तेरा एक बेटा है, उसको पढ़ने के लिए 15 साल के लिए भेज देगी तो वहां पटेगा ना पैसा पंचायत को, कोई भी छोड़ेगा ना। तो पहले जो भारतीय दर्शन था उसके अंदर द्विमुखी प्रक्रिया थी, जिसको गुरुकुल प्रणाली भी अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली, ठीक है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी मुखी है? त्रिमुखी। और इसको जो बांटा है ना वो त्रिमुखी प्रक्रिया को इस तरीके से 3 भागों में बांटा है भाई। ये तो है शिक्षा प्रणाली है ना, शिक्षा प्रक्रिया लिख सकते हैं अपन आराम से। आज की जो शिक्षा प्रक्रिया है सबसे टॉप पर ये कौन आ जाएगा भाई? शिक्षक। और उसके बाद ये लो भाई छात्र, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? विषय वस्तु। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसके लिए इस बात को कहने के लिए भी 2 विद्वान पैदा हो गए, क्योंकि आज का जो जमाना कंपटीशन का है, आजकल का जमाना कैसा है? कंपटीशन का है। अगर मैंने किसी को एक बार भाई साहब कहे ना तो सामने वाला 2 बार कह देगा। एक बार मैंने किसी को गाली दी तो सामने वाला इतना मजबूत है कि वो 5 सुना देगा। कंपटीशन का मामला है। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया भी बताने वाले 2 व्यक्ति हुए हैं। कितने व्यक्ति हुए हैं? और उन्होंने इसके बारे में कहा है कि भाई शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, इसमें भी कुछ और फेरबदल हम कर सकते हैं क्या। तो एक व्यक्ति हुआ है कौन? बीएस ब्लूम। और एक हुआ है कौन? जॉन डीवी। इसका नाम लिखवाया था मैंने पहले आपको। जॉन डीवी के अनुसार अपन यही देख लेते हैं ना। किसके अनुसार भाई? जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी के अनुसार, एक मिनट में याद करवा दूंगा, आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है ना। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। इसने भी प्रकार तो कितने बताए? 3 ही बताए हैं, लेकिन तीनों में क्या क्या बताया इसने ये देखो। पहला तो बता दिया इसने भाई कौन है भाई, चाहे जॉन डीवी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, 2 तो रहेंगे। शिक्षक और छात्र, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, ये तो रहना ही रहना है। तो शिक्षक है और कौन है भाई? छात्र है, शिक्षार्थी। और तीसरे नंबर पे जो जिस शब्द का इसने प्रयोग किया है ना, तो उसमें अपने हिसाब से तो क्या होना चाहिए भाई? विषय वस्तु होना चाहिए। लेकिन जॉन डीवी क्या कहता है
कि ये तीसरे नंबर पर क्या आती है भाई? समाज आती है। क्या आती है भाई? समाज। समाज जानते हो किसे कहते हैं? परिवार, अपने आसपास का रहने वाले वातावरण। तो जॉन डेवी ने कहता है कि भाई जो शिक्षक जो छात्र को पढ़ाता है ना, वो किसके बारे में पढ़ाता है? समाज के बारे में। समाज के बारे में बताता है। यहां तक बात क्लियर है? ये बात किसने कही? समाज ने कही। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जॉन डेवी ने की थी भाई समाज के लिए जान देने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन डेवी। इसीलिए तो समाज की बात करता है। भाई शिक्षक और छात्र जो है ये अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं भाई? समाज का। ऐसा कौन कहता है? जॉन डेवी। तो इसको याद करने का जो तरीका है, हम इसको बिल्कुल इजी वे में ऐसे याद रखेंगे कि भाई समाज के लिए जान देने वाला जो व्यक्ति है ना, वो कौन है भाई? जॉन, यानी जान देने वाला किसके लिए? समाज के लिए। तो समाज के लिए जान देने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन डेवी। तो समाज की बात कौन करता है? जॉन डेवी। भाई हमको पता है कि शिक्षा प्रणाली के अंदर शिक्षक, छात्र और समाज की बात करेगा तो कौन करेगा? जॉन डेवी। इसके अलावा और किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। तो याद रह जाएगा, समाज के लिए जान देने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन डेवी। राइट? कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम से याद रह जाएगा। जॉन डेवी किसकी बात करता है भाई? समाज की बात। क्योंकि शिक्षा प्रणाली कितनी मुखी है हमारे यहाँ? त्रिमुखी, यानी कि 3 मुखी है। पहला मुख, दूसरा मुख और तीसरा मुख। यानी कि शिक्षक, छात्र और समाज की बात कौन करेगा? जॉन डेवी। ठीक है? और जिसे इसको जैसे हमको इसको कहते हैं, इसकी जो ये अवधारणा दी है ना, इस अवधारणा का नाम दिया है भाई, ये कौन सा है? व्यापक दृष्टिकोण है। ये कौन सा है भाई? व्यापक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण बताया इसको? व्यापक। व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है कि छोटा? बड़ा। भाई पूरे समाज की बात कर ली इसने। पूरे समाज में तो पूरा अपना कह सकते हैं कि हिंदुस्तान समा गया। समाज ही तो है पूरा ये। अपने जब अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो लोग बहुत बड़े बड़े दावे देते हैं, मेरे हिंदू समाज को, मेरे मुस्लिम समाज को, फलाना समाज को, दुनिया के सारे सब शामिल हो जाते हैं उसमें। जबकि ये इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में कोई राम राम भी नहीं करता, आगे कोई तुम जी रहे हो कि मर रहे हो। ठीक है? तो समाज की बात कौन करेगा भाई? जॉन डेवी। यहां तक बात क्लियर है? दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है क्या नाम है? बीएस ब्लूम। बताया था मैंने सुबह। बीएस ब्लूम, ऐसे लिखेंगे ब्लूम, सही है ना? बीएस ब्लूम। ठीक है? इसने भी भाई साहब जो शिक्षा प्रणाली वो तो कितने प्रकार की बताई? 3 की बताई। लेकिन अब 3 में हमको डाउट हो गया ना भाई, पता नहीं इसने तीसरा नाम क्या दे दिया। उसने समाज दे दिया, हो सकता है इसने कुछ और किया हो। 1 नंबर पे तो वही कौन रहेगा भाई? 2 तो ये फिक्स है भाई। शिक्षक और छात्र तो आएगा। ये दोनों नहीं आएंगे तो किसकी बात शिक्षा करेंगे हम? शिक्षक है और छात्र है। ठीक है? और तीसरे नंबर पे जिसने नाम दिया है वो नाम दिया है विषय वस्तु। क्या नाम दिया है भाई? विषय वस्तु। और जो आज के टाइम पे जो चल रही है वो यही चलती है, विषय वस्तु। उसको तो ऑब्जेक्टिव में से याद करते हैं कि जो व्यापक अवधारणा देने वाला, समाज की बात करने वाला व्यक्ति कौन है? ओनली एक आदमी, जॉन डेवी। ठीक है? विषय वस्तु। ये भी शिक्षण प्रणाली में तीसरी चीज इसने जो जोड़ी वो क्या भाई? विषय वस्तु। ठीक है? विषय वस्तु की बात करेगा तो बीएस ब्लूम आ जाएगा, और समाज की बात करेगा तो ये तो सबको ध्यान रखना ही रखना है। वो सबको पता है कि शिक्षक का छात्र अपने पास जो किताबें हैं ये तो सब इसमें शामिल हो गई। तो ये बात तो कौन करता है? जो थैला लटका के लाते हैं ना, थैले में क्या लाते हैं? बैग में किताबें। तो इनकी बात तो बीएस ब्लूम करता है, जिसको तो हम रोजाना काम में ही लेते हैं। लेकिन जो समाज की बात करता है वो अकेला एक बंदा था, कौन? जॉन डेवी। राइट? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? छात्रों देखो, इसको लिखेंगे भाई, हेडिंग लगाओ, शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण। शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण। सही चल रहा है? लिखो। अच्छा, यह उस ग्रुप पर लिखो दृष्टिकोण। उसमें नंबर 1 करके लिखेंगे भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में लिखेंगे ना भाई, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में कितनी मुखी प्रक्रिया है? द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया है। उसमें कौन कौन है? शिक्षक और छात्र। शिक्षक और छात्र। ब्रैकेट में कहीं कहीं ऐसा भी डालो, गुरुकुल प्रणाली। कौन सी प्रणाली थी ये? गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली में ऐसा होता था। ठीक है?
इसमें लिखेंगे यह उस गुरुकुल प्रणाली का समय था, यह उस गुरुकुल प्रणाली का समय था जब एक गुरु के पास बालक को छोड़ा जाता था, गुरु के पास बालक को छोड़ा जाता था तथा वहां गुरु उनका अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है। लिखा भी सबने? नंबर 2 पे लिखेंगे आधुनिक ओब्लिक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार, आधुनिक ओब्लिक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। ठीक है भाई। इसमें लिखेंगे ये कितने मुखी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। कितनी मुखी? त्रिमुखी। इसमें लिखेंगे, लिखो वर्तमान समय में शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु के रूप में शिक्षण प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। कितने सोपान है भाई? 3। अब वो 3 सोपान कौन कौन से हैं? शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। हाँ ठीक है। नेक्स्ट एरो करके लिखेंगे, इसमें एक लाइन और लिखते हैं हम। वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी मानवीय संसाधन के रूप में विषय वस्तु का उपयोग भौतिक रूप से करता है। ठीक है भाई। अब नंबर 1 में ए लगा करके करो। ए लगा लो या बी लगा लो, इस तरीके से जॉन डीवी उसको लिखना है ना तुमको। ए करके करो भाई। जॉन डीवी के अनुसार, किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। ये रहा जॉन डीवी, इसके अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार इसने क्या क्या बताया भाई? शिक्षक, छात्र और समाज। जॉन डीवी ने किसकी बात की है भाई? समाज की बात की है। किसके अनुसार बात कर रहे हैं भाई हम? डीवी के अनुसार। तो जॉन डीवी साहब क्या कहते हैं कि भाई शिक्षक जो प्रक्रिया है ना, इसकी जो प्रणाली है ये त्रिमुखी है। ठीक है, कितनी मुखी है भाई?
त्रिमुखी बताई, और त्रिमुखी में इसने सबसे पहले नंबर पे तो क्या लिख दिया यहाँ, शिक्षक, जो कि आप हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे इन्होंने क्या लिखा, शिक्षार्थी या छात्र, एक ही बात, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो इन्होंने जिसको शामिल किया है, बहुत बड़ी बात है, याद रखना हमेशा, ये अकेले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ऐसी बात कही, तो इसने किसको लिया भाई, समाज को लिया। किसको शामिल कर दिया, समाज को। तो हम इसको याद रखेंगे कि समाज के लिए जान देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है भाई, जॉन डेवी, ठीक है। और शिक्षण प्रक्रिया में समाज को जिसने शामिल किया वो कौन है, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने अपने शिक्षक जो प्रणाली है उसमें किसको सम्मिलित किया था, विषय वस्तु को या समाज को, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, समाज को, राइट। तो मेरे ख्याल से ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर हो गया। और ये कैसी अवधारणा थी भाई, व्यापक अवधारणा, ये इसका व्यापक दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण मतलब बड़ी सोच रखने वाला, ठीक है। लिखो इसको, ऐसे कैसे छापो, बिल्कुल। शिक्षण प्रक्रिया है, इसको लिखा ना, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिखो। ठीक है भाई। और इसी के बाजू में एक और बना लेंगे, है ना। ये जैसे ही लिख लो आप, तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बात करेंगे, बीएस ब्लूम। इसको भी लिख ले। हाँ बिल्कुल लिख लो, ऐसे कैसे बनना है, कुछ ही नहीं करना है। बीएस ब्लूम, ठीक है भाई। बीएस ब्लूम क्या कहता है, ये भी वही त्रिध्रुव प्रक्रिया बताई है इसने, और शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, और किसको शामिल किया भाई इसने, विषय वस्तु, विषय वस्तु, ठीक है। और ये कैसी अवधारणा हो जाएगी भाई, संकुचित, संकुचित अवधारणा, ये संकुचित दृष्टिकोण। कैसे दृष्टिकोण है भाई ये, संकुचित दृष्टिकोण। इसको संकुचित क्यों कहा गया, क्योंकि ये विषय वस्तु में शामिल रह गया, जबकि उसने एक व्यापक शब्द दिया था, समाज, इसलिए इसको व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, है आ गई, ठीक है।